बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर्स फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने 12 लेक्चर पढ़ लिए थे, आज हम वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। हमने डबल इंटीग्रल पढ़ लिए थे, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ लिए थे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी पढ़ ली थी। आज हम थोड़ी सी डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जिस तरीके से सिंगल इंटीग्रल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरीके से आप कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं और फिर जो फंक्शन होता है वेरिएबल वाला उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से आज हम कुछ डबल इंटीग्रल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा शार्ट लेक्चर लेंगे, तो थोड़ा सा हम इस सिस्टम के साथ फेमिलियर हो जाएं कि हमारी वीडियोस किस तरीके से चल रही हैं, कैसा लेक्चर चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट से जो है वो लेक्चर्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर लेंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल के बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो जिस तरीके से सिंगल इंटीग्रल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी तरीके से डबल इंटीग्रल्स जब हम कंटिन्यूस फंक्शंस के लेते हैं, जब किसी फंक्शन की लिमिट का आंसर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के एक वैल्यू, मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आता है, तो उसे हम कहते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस के डबल इंटीग्रल जब होते हैं उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस कंटिन्यूस हों, कौन कौन से फंक्शंस कंटिन्यूस हों? अगर एफ ऑफ एक्स का मोबाइल, ये देखें टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए हमने डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो टू वेरिएबल का फंक्शन है। ये भी क्या है? टू वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूस हों अगर किसके ऊपर? किसी रीजन आर के ऊपर, किसी भी रीजन आर के ऊपर अगर ये फंक्शन आपके पास बाउंडेड है, तो देन फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हों किसके ऊपर? किसी बाउंडेड रीजन आर के ऊपर। आपको पता ही है, जब हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था तो हमने क्या लेते होते हैं? एक रीजन लेते होते हैं प्लेन में। तो प्लेन में हम क्या लेते होते थे? एक रीजन लेते होते थे। फिर उस रीजन के करस्पॉन्डिंग हम देखते थे कि फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही हैं, फिर उस तरीके से हमने, तो वही हमें मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रीजन की। अगर उस रीजन के ऊपर ये दो फंक्शंस कंटिन्यूस हों तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। वो क्या क्या हैं? बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल, अब कांस्टेंट मल्टीपल में क्या है आपके पास कि कांस्टेंट मल्टीपल में ये है आपके पास कि अगर किसी फंक्शंस के साथ ये है, इसके साथ अगर सी है तो आप इसको उस इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जा सकते हैं। अगर ये सी कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, तो आप उस सी को उस इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हैं। तो पहली जो ये जिस तरीके से सिंगल इंटीग्रल्स है वहाँ पर भी ये चीज़ होल्ड करती है कि आप जो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उससे बाहर कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस सी को बाहर कर सकते हैं। जब आप उस सी को बाहर करेंगे तो ये बाकी सारी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे। अब ये डी है क्या है? वही जिस तरीके से हमने वो लिया था प्लेन में, जो भी रीजन था हमारे पास उसको हमने क्या कहा था कि उसका जो एरिया है वो आपके पास डी आई होता है, डी एक्स डी वाई जो होते हैं। तो वही हमारे पास ये डी है, डी एक्स डी वाई होता है। तो ये सिंपल सी बात, अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है वहाँ से आप कांस्टेंट को बाहर लें, बाकी की आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है, वो है सम एंड डिफरेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सम एंड डिफरेंस। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से? एक फंक्शन आपके पास वही एफ ऑफ एक्स का मवाई है, जी एफ एक्स का मवाई है। तो अब इन दो फंक्शंस का अगर सम हो रहा हो और ऊपर डबल इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो रहा हो डी ए साथ, तो आप ये कर सकते हैं कि इस फंक्शंस की अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब बहुत फंक्शंस की अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें माइंड में रखने, यहाँ इसके लिए जो रीजन यूज़ करेंगे रीजन उसके लिए भी वही रीजन, और ये डी है डी एक्स डी वाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट जो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए जो रीजन है वही रीजन दूसरे के लिए भी होगा। तो इस तरीके से आप, मतलब अगर ये देखें माइनस के लिए भी टी, मतलब डिफरेंस के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। अगर दो जो है फंक्शन का आप डिफरेंस ले रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ ट्रू है। यहाँ पर भी जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तो फिर यहाँ पर भी माइनस होगा।
तो इस तरीके से ये आप सम और डिफरेंस की ये प्रॉपर्टीज़ डबल इंटीग्रल्स या मल्टीपल इंटीग्रल्स में भी होल्ड करती है। अब उसके बाद देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है डोमिनेशन। तो डोमिनेशन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस की जो वैल्यू हैं एफ ऑफ एक्स का वाई जो फंक्शन उसकी वैल्यू अगर उस रीजन के ऊपर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। किस रीजन के ऊपर? वो जो कोई भी रीजन जो आपने लिए हुए उस रीजन के ऊपर अगर फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर ये जो इंटीग्रल का आंसर आएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब जो टू वेरिएबल का फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पे उस रीजन के ऊपर अगर उस फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा? इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसे कहते हैं डोमिनेशन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसे हो जाए कि आपके पास एक फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है जी एफ एक्स का वाई से, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का एक्स एफ ऑफ एक्स का वाई अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है जी ऑफ एक्स का वाई से, किसके ऊपर? उस रीजन आर के ऊपर। अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन किस फंक्शन पे, किस उस रीजन के ऊपर, मतलब उस रीजन में जो भी आप पॉइंट्स आए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन उससे ग्रेटर है या नहीं है। तो अगर ये चीज़ होती है तो फिर इसकी डबल इंटीग्रेशन जो होगी उसका आंसर जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके? इसकी डबल इंटीग्रेशन के आंसर के। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है? डोमिनेशन प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है एडिटिविटी। इसमें आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास एक रीजन आर इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स R1 एंड R2। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है आपके पास कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास इफ़ R इज़ अ यूनियन ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स, अब ये एक आपके पास रीजन है तो एक रीजन आपके साथ ये आप कहते हैं एक रीजन ये है एक रीजन, अब ये देखें सिर्फ बाउंड्री इनके साथ जो है वो मुश्तरक है इसकी बाउंड्रीज, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये यहाँ से इस तरह होता तो फिर ये नॉन ओवरलैपिंग जो अब देखें ओवरलैपिंग हो जाती क्योंकि इनमें ये रीजन जो है वो उसमें भी है वो रीजन तो इसमें भी है। अब नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स अगर आपके पास ये टोटल कोई भी रीजन आर है तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं R1 में R2, लेकिन ये नहीं हो यहाँ से, ठीक है, मतलब इसमें और इसमें कोई कॉमन चीज़ ना हो। तो अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशंस हो जाएं तो फिर आपके पास क्या होता है कि आप इस रीजन के ऊपर अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उस रीजन के ऊपर अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है कि आप एक R1 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और R2 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब इनकी जो आंसर होगा वो किसका आंसर हो जाएगा? उस पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन का जो आंसर है। अब जो प्रॉपर्टी 4 एज्यूम्स दैट the region of integration R is decomposed into non-overlapping regions R1 and R2 with boundaries consisting of finite number of line segments or smooth curves। अब ये मैं अभी यहाँ पर ही शो किया हुआ आपके पास, ये देखें एक रीजन R1, ये पूरा रीजन R था आपके पास, ये पूरा रीजन R था, लेकिन आपने उसे क्या कर दिया? दो रीजन में बना लिए, एक रीजन R1 है एक रीजन R2 है। अब आप ये देखें ये आपके पास जो है वो स्मूथ कर्व भी हो सकती है या कोई लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। अब इस टाइम ये क्या है? ये एक स्मूथ कर्व है, ये क्या है आपके पास? एक स्मूथ कर्व है। अब इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग करेंगे, उन इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आपके पास किसका आंसर हो जाएगा? उसकी रीजन आर के ऊपर ये देखें R1 के ऊपर आपने अलग इंटीग्रेशन की, R2 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन की, उसका जो आंसर है आपके पास वो उस पूरे रीजन आर के ऊपर इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। तो ये सिंपल से। अब आप चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने क्या याद रखने हैं कि पहली प्रॉपर्टी आपने ये याद रखनी है अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसे बाहर ले जा सकते हैं, सम हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फंक्शन उस पूरे रीजन के ऊपर उसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो तो इस प्रॉपर्टी को फिर उस इस इंटीग्रेशन का आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और फिर अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि पहला एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ग्रेटर उस रीजन के ऊपर तो फिर इसकी डबल इंटीग्रेशन इसकी डबल इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी? ग्रेटर। फिर उसके बाद आपके पास अगर दो रीजन आप बना लेते हैं, एक जो रीजन आर दिया उसके आप दो रीजन बना लेते हैं, एक रीजन के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे रीजन के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, उन दोनों का जो आंसर होगा वो उस रीजन आर के ऊपर जो है वो आंसर आ जाएगा।
तो ये आपने बस सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर रीजन आर हो तो उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं R1 और R2 के ऊपर एक बात, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इन प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है, मतलब इनमें आपने ज़्यादा सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ के आपको नाम पता होना चाहिए कि अगर एक रीजन को R1 R2 में डिवाइड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। इसी तरीके से अगर ये फंक्शन एफ एक्स कम वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उस रीजन के ऊपर तो उस इसको इस प्रॉपर्टी को इसका मतलब नाम क्या है। इसी तरीके से ये कांस्टेंट हो तो इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। इसी तरीके से सम और डिफरेंस जो अलग अलग आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज थोड़ा सा मुख्तसर लेक्चर किए, तो नेक्स्ट से आपके जो है वो कंप्लीट जो है वो लेक्चर्स अच्छे तरीके से लेक्चर्स होंगे, मतलब उसमें ज़्यादा मटेरियल होगा। तो ये हमने थोड़ी सी सिर्फ आज मैं आपको मतलब देख रहा हूँ कि आप लोगों का फीडबैक क्या आता है, कि आप लोग इस तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या क्या हमें करना चाहिए। तो वो आप लोग हमें मुझे फ़ीडबैक देंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम जब कल जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। थैंक यू।